लखनऊ के मलिहाबाद से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां राजनीतिक मंच पर संगठन, सामाजिक एकजुटता और अधिकारों की आवाज एक साथ सुनाई दी। पारख महासंघ के विधानसभा स्तरीय अधिवेशन में संगठन विस्तार का बड़ा संदेश दिया गया है। इस अधिवेशन की सबसे बड़ी घोषणा रही नए पदाधिकारियों की नियुक्ति। वहीं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने संगठन को राष्ट्रीय स्तर तक मजबूत करने का लक्ष्य दोहराया है। बता दें कि मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र के माल विकास खंड के अटारी गांव स्थित घटघटा बाबा स्थान पर पारख महासंघ का विधानसभा स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पारख महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने की। अधिवेशन में विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर संगठन की नई जिम्मेदारियों की भी घोषणा की गई। इस दौरान मवाई फतेहपुर निवासी जितेंद्र गौतम को मलिहाबाद विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। वहीं नवीन नगर निवासी आकाश मौर्य को मलिहाबाद ब्लॉक अध्यक्ष और रानीपारा निवासी धर्मराज को माल ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम का आयोजन विकास किशोर उर्फ आशु ने किया। अधिवेशन में प्रत्येक बूथ से दो कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही, जिससे संगठन की जमीनी सक्रियता भी देखने को मिली। अपने संबोधन में कौशल किशोर ने कहा कि मौजूदा समय में अधिकारियों की मनमानी बढ़ती जा रही है और आम लोगों को अपने जायज कामों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में समाज को संगठित करना और पारख महासंघ को गांव-गांव तक मजबूत करना बेहद जरूरी है। कौशल किशोर ने याद दिलाया कि पारख महासंघ की स्थापना वर्ष 2007 में गरीबों, वंचितों और मजलूमों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से की गई थी। उनका कहना था कि बदलते समय में संगठन की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई, इसलिए अधिक से अधिक लोगों को महासंघ से जोड़कर एक मजबूत जनशक्ति तैयार करनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और उनकी पत्नी जय देवी कौशल भाजपा विधायक हैं। इसके बावजूद कई बार जनता के वैध कार्यों को कराने के लिए संघर्ष करना पड़ता है उनको। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि यदि समाज संगठित रहेगा तो प्रशासन भी जनता की जायज मांगों को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2002 में कार्यकर्ताओं ने चट्टान की तरह उनका साथ दिया था और उसी एकजुटता की बदौलत उन्हें विधानसभा पहुंचने का भी अवसर मिला। उन्होंने कहा कि आज फिर उसी तरह संगठन को मजबूत करने और समाज की ताकत बढ़ाने की जरूरत है। अधिवेशन के दौरान कौशल किशोर ने सरकार के सामने कुछ महत्वपूर्ण मांगे भी रखी हैं। उन्होंने कहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी महापुरुषों को उचित सम्मान मिलना ही चाहिए, उनके स्मारक बनाए जाएं और उनके योगदान को सरकारी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनके इतिहास से परिचित हो सके। उन्होंने मडियाव के स्वतंत्रता सेनानी गंगादीन पासी का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अंग्रेजों के सेनापति को गोली मारकर साहस का परिचय दिया था। साथ ही उन्होंने सम्राट अशोक मौर्य के अशोक चिन्ह का भी जिक्र किया, जो आज भी देश की मुद्रा और राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा है। इसके अलावा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर द्वारा काशी में कराए गए मंदिरों के जीर्णोद्धार का भी उदाहरण देते हुए उन्होंने उनके योगदान को भी याद किया। इस अधिवेशन में मलिहाबाद विधायक जयदेवी कौशल, माल ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि राजकुमार, मलिहाबाद ब्लॉक प्रमुख निर्मल वर्मा, प्रतिनिधि मीनू वर्मा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, समाज के हितों के लिए संघर्ष जारी रखने और पारख महासंघ को देशव्यापी संगठन बनाने का संकल्प लिया है। अधिवेशन का समापन इस तरह हुआ। उनसे साथ करता था, उनकी एक शर्त होती थी, बैलगाड़ियों में किताबें लाद करके चलते थे, वेद, कुरान, तमाम किताबें, कई बैलगाड़ियों में कई लोगों के साथ। उनसे जो शास्त्रार्थ करता था यानी बहस करता था, जो हार जाता था उसको पानी में डूब करके मरना पड़ता था। तो जब वो काशी पहुंचे बहस करने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए, तो सारे ब्राह्मण इकट्ठा होकर के, पंडित इकट्ठा होकर के बादशाह से मिले और बादशाह से कहा कि हम लोग उनसे बहस नहीं कर सकते, आप कबीर साहब के पास भेजो। तो कबीर साहब के पास भेज दिया। जब वो कबीर साहब के पास गए तो कबीर साहब जो है
चरखा काट रहे थे, यानी अपनी वो चला रहे थे और कपड़ा बुन रहे थे। वो जब पहुंचे पद्मावन जी और उनके बाद देखा कि अरे ये तो गरीब आदमी है, चरखा काट रहा है, सूत काट रहा है, तो उनसे कहा मैं इसी से अपनी रोजी रोटी चलाता हूं। कहा शास्त्रार्थ करने के लिए आए, तो उन्होंने कहा पूछो, कबीर साहब ने कहा पूछो